और रुख सीधे युद्ध क्षेत्र का करेंगे। युद्ध क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंचाएंगे। 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो बिजी पूरी दुनिया होगी। पूरी दुनिया की निगाहें इस चुनाव पर रहेंगी। दुनिया की नजरें अमेरिका पर टिकी होंगी और दुनिया के तमाम देश ये जानने को अब भी बेताब नजर आते हैं कि अब की बार अमेरिका में आखिर राष्ट्रपति कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस। लेकिन ईरान की बात करें तो वहाँ एक अलग ही प्लानिंग चल रही है। इन हफ्तों के दरमियान ईरान का मकसद इजराइल पर बड़ा हमला करने का रहा है। आशंका जाहिर की जा रही है कि 5 नवंबर से पहले इजराइल एक बड़ा हमला इजराइल पर हो सकता है और इस हमले की जद में इजराइल नजर आ सकता है। क्या इजराइल पर विध्वंसक हमला होने वाला है? क्या 5 नवंबर से पहले ईरान करेगा विध्वंसक प्रहार? 5 नवंबर से पहले इजराइल पर हमले का खतरा क्यों मंडराया? 26 अक्टूबर को इजराइल ने 100 लड़ाकू विमानों के जरिए ईरान की मिसाइल साइट्स को टारगेट किया था। तीन घंटे में 20 ठिकानों पर हमले किए गए। इनमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डे शामिल थे। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी हमला हुआ था। लेकिन अब एक हफ्ते बाद इजराइल के लिए बुरी खबर है। कहा जा रहा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले इजराइल पर बड़ा हमला ईरान कर सकता है। 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है। अमेरिका का सारा फोकस इस वक्त चुनाव पर होगा। इसी का फायदा उठाकर ईरान हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिर जादेह ने कहा है कि ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जैसे दर्जनों जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ईरान के रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि ईरान ने 1 अक्टूबर को जब इजराइल पर हमला किया था तो उसने अपनी मिसाइलों का मुंह इजराइल की ओर मोड़ दिया था। खोमेनी साहब की एक सीक्रेट टीम है, यानी कि वो टीम जो एक्सप्लोसिव है, जो रेडिकल है, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मसूद जी, वो कंजर्वेटिव हैं, वो मॉडरेट हैं। लेकिन जो हार्डलाइनर टीम है खोमेनी की, वो इस बात में लगी हुई है कि हमें किस तरह से 5 नवंबर से पहले, यानी कि जब अमेरिका के इलेक्शंस होने हैं, इजराइल के ऊपर हमला किया जाए और कोशिश की जाए कि जो माहौल है वो ट्रंप के खिलाफ बने। जाहिर है अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो उसका सबसे बड़ा हथियार मिसाइलें ही होंगी। जैसे उसने 1 अक्टूबर के हमले में किया था। 2023 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनकी रेंज 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। ईरान के पास सोमार क्रूज मिसाइल भी है जिसकी रेंज 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक है। 1 अक्टूबर को जब इजराइल पर ईरान ने अटैक किया था तो फतह मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था। ईरान के पास फतह 1 और फतह 2 मिसाइलें हैं। फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल। इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने फतह 1 और फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को चुना था। फतह 1 1400 किलोमीटर की दूरी तक अटैक करने की ताकत रखती है। ये मिसाइल अपने टारगेट तक करीब 16000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। फतह 1 मिसाइल किसी भी दिशा में घूम सकती है, जिसकी वजह से एंटी मिसाइल सिस्टम को भी चकमा देने में ये कामयाब हो जाती है। 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तब ईरान की ओर से दावा किया गया था कि जब उसने इजराइल पर अटैक किया तो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया। आयरन डोम के बारे में दावा किया जाता है कि उसकी एक्यूरेसी 90% है। सोचिए कि फतह सीरीज की मिसाइलें कितनी घातक हैं। फतह 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान अगर इजराइल को हमले की चेतावनी दे रहा है तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है उसके पास मौजूद अत्याधुनिक हथियार।
इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है फतेह 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान ने इस हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को पिछले साल ही तैयार किया है। फतेह 2 के हमले की रेंज 1800 किलोमीटर है। यही वजह है कि तेहरान और तेल अवीव के बीच करीब 1900 किलोमीटर तक हमला करना आसान रहा। ये मिसाइल अपने टारगेट तक करीब 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है और इसे न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम है। ईरान की अबू महदी मिसाइल। ईरान के पास अबू महदी मिसाइल के नाम पर एक ऐसा हथियार है जिसे वो जब चाहे तब समुद्र, जमीन और हवा से लॉन्च कर सकता है। ये ईरान की क्रूज मिसाइल है। इसका नाम इराक के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इराक एंड सीरिया के पूर्व उप प्रमुख अबू महदी अल मुहांदिस के नाम पर रखा गया है। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। यह मिसाइल होवेजे मिसाइल जैसी दिखती है। ईरान की इमाद मिसाइल। ईरान के पास ये वो मिसाइल है जो ऑपरेशनल है, जिसका इस्तेमाल ईरान कभी भी कर सकता है। लेकिन कई मिसाइलें अभी डेवलपिंग कंडीशन में हैं। जल्द ही वो भी ईरान की मिसाइल के जखीरे में शामिल हो सकती हैं। ईरान की इमाद मिसाइल बेहद ताकतवर है। मिडिल ईस्ट में मिसाइल के मामले में ईरान बादशाह है। ईरान की इमाद मिसाइल की रेंज करीब 1700 किलोमीटर है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होने की वजह से इसे सैन्य और दूसरे ठिकानों पर भी बरसाया जा सकता है। दरअसल कद्र मिसाइल को ही बेहतर कर ईरान ने इमाद को तैयार किया है। ईरान ने जब 1 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, तब 200 मिसाइलों का विध्वंसक प्रहार किया था। जाहिर है, अगर इस बार ईरान इजराइल पर हमले का प्लान बना रहा है, तो इससे कहीं ज्यादा मिसाइलें वो इजराइल पर दागेगा। टीम न्यूज नेशन। रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होने की वजह से इसे सैन्य और दूसरे ठिकानों पर भी बरसाया जा सकता है। दरअसल कद्र मिसाइल को ही बेहतर कर ईरान ने इमाद को तैयार किया है। ईरान ने जब 1 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, तब 200 मिसाइलों का विध्वंसक प्रहार किया था। जाहिर है, अगर इस बार ईरान इजराइल पर हमले का प्लान बना रहा है, तो इससे कहीं ज्यादा मिसाइलें वो इजराइल पर दागेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।